गाइस, तो मेगिस्को का एक न्यू वीडियो आया है, इंडिया राइजिंग स्टार ऑफ एशिया। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होता है। Love 'em right, yeah. When you find her, when you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो और नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं। आप देख रहे हैं जिसको वेलकम और स्वागत है एक और नई अमेजिंग सी वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिए और ज़रूर इनके चैनल में विजिट कीजिए और देखिए, इनके बहुत सारे वीडियोस हैं। तो और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उसी तरह मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं इसका नाम है कि इंडिया राइजिंग स्टार ऑफ एशिया। मतलब इंडिया, मतलब हम सब लोग जानते हैं और सब लोगों को ही इस बारे में पता है कि इंडिया कितनी मतलब जल्दी से और फास्ट ग्रोइंग मतलब देश है। तो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल ऊपर मतलब कि ऊपर ग्रो कर रहा है, बहुत ही ऊपर जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए एशिया में कि आने वाले कुछ ही सालों में इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। तो उसी वाले से पूछा जाएगा हमारी पब्लिक से ये सवाल, वो क्या बोलते हैं। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। दिस इज मी योर ओके, तो ये पब्लिक रिएक्शन हो रहा है। और ये जो कैटलास रिकॉर्ड का जो चैनल ये देख रही है मेगिस्को, तो इनका चैनल भी मैंने अपने वीडियो में डाल के रखा है, तो ज़रूर वो भी देखिए, प्लेलिस्ट में रहेगा कैटलास रिकॉर्ड का। और इनका चैनल बहुत अच्छा है। चलो शुरू करते हैं। हॉस्टल शेख, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है अपनी कंट्री में। आईटी सिस्टम देख लें, इवन के इकोनॉमी सिस्टम देख लें, हर सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है अपनी कंट्री को, उसने बहुत डेवलप कर लिया। और पाकिस्तान अभी इतना डेवलप नहीं कर पा रहा। आज हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या वजूहत है जिसकी बिना पर पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है डेवलप अपनी कंट्री को। ऐसी क्या वजह है? ऑडियंस या फिर एवाम की वजह, या फिर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा, अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर पा रहा। तो आज हम अपनी ऑडियंस से राय लेते हैं और अपनी राय का इजहार भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। शुक्रिया जी। मेरा सबसे पहले मैं इसमें रिएक्ट करूँगा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो बेसिकली टेररिज्म, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, ये तीन में सबसे ज़्यादा फोकस करती है। तो जिस कंट्री में ये सब हो रहा है तो वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। बांग्लादेश 1971 में फ्री हुआ था, और इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे हुआ था। अभी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल गया है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है। और पाकिस्तान की जो करेंसी रेट है वो 180 प्लस हो गई है अभी के टाइम में, और मतलब $1 इक्वल टू 180। तो सोच लीजिए कि पाकिस्तान कितना नीचे गिर गया है। सर क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार, अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने सुना है, देखा होगा कि इंडिया आईटी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इवन के इकोनॉमी सिस्टम, हर चीज़ में वो अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका हुआ है। यहाँ तक कि वो गाड़ियाँ तक ऐसी बना चुका है जो कि सोलर से चलेंगी, बैटरी से चलेंगी, पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेंगी। इवन बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर दिया है, जो कंपनीज ऐसी ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान में तो किसी को पता भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों इतनी मतलब अपने आप को, अपनी कंट्री को डेवलप कर गया? हमारे पाकिस्तान और इंडिया का तो ये सीन है ना कि एक साथ आज़ाद हुए थे, फिर ऐसा हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? बेसिकली ना आज़ादी तो एक साथ हुई थी, लेकिन जो इंडियंस हैं ना, उनकी थोड़ी सी गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी। अब आप देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज जब पाकिस्तान और इंडिया में आई थी ऑलमोस्ट एक साथ आई थी, लेकिन हम लोगों ने तो बग़ैर किसी सोचे समझे हमने तो वेलकम कर दिया उन्हें। इंडिया ने वेलकम ऐसे नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था उनकी एक अच्छी आबादी है, तो अट्रैक्टिव मार्केट है। तो उन्होंने कुछ शराइत रखी थी, जिस तरह एक शर्त थी कि विद इन 10 ईयर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है पूरी। तो जितनी भी कंपनीज़ आई, ऑटोमोबाइल्स आई या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जितनी भी कहें कंपनीज़ आई, उन सब ने ये काम किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। और उसका नतीजा कुछ साल बाद अब आके आना शुरू हुआ, जब इंडिया की अपनी जो है कंपनीज़ इस लेवल पे चली गई हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट को पकड़ रही हैं। अब अमेरिका, यूरोप और इस तरह के मुल्कों में जाएं तो आपको वहाँ पे उनका नज़र आता है होल्ड, उनकी कंपनीज़ नज़र आती हैं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्ग टर्म हमारे, क्योंकि फोर्सी नहीं किया लोगों ने कि क्या हो रहा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बगैर सोचे समझे वेलकम तो कर लिया, लेकिन उसके अपने लिए कुछ अर्न नहीं किया। इवन अभी भी ऑटोमोबाइल्स आप देख लें, आप
पाकिस्तान में बन भी रही हैं, बननी शुरू हो गई, लेकिन वो सिर्फ असेंबलिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही पाकिस्तान में। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी तक, आज की तारीख तक कोई पार्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा। प्लास्टिक के जो पार्ट हैं थोड़े बहुत वो बन रहे हैं, या इस तरह के नॉन टेक्निकल पार्ट बन रहे हैं, तो वो हमने अभी तक कोई इस तरह की कैप्टिव किया ही नहीं, कोई चीज़ कैप्चर नहीं किया। तो इंडिया ने क्योंकि लॉन्ग टर्म चले हैं, उन्होंने अपना आईटी के सेक्टर को भी डेवलप किया। अब आईटी में अगर हम कहें कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो एक से बढ़कर एक बंदा मौजूद है, लेकिन सपोर्ट नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसा उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिए गए, तो फिर अल्टीमेटली इस तरह के लोग जो हैं मुल्क छोड़ के चले जाते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है। कि क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुआ था, फिर पाकिस्तान इतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा अपनी कंट्री को, इंडिया क्यों करी जा रहा है? जी अच्छा, पहली बात तो ये कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया हमारे से करेंसी वाइज, इकोनॉमी वाइज और मैन्युफैक्चरिंग वाइज काफ़ी चीज़ों में आगे है। ये नहीं कि हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी उसके साथ साथ ही है, ज़्यादा नहीं लेकिन है। और नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कंट्री टेररिस्ट को सपोर्ट करता है वो कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ता। इंडिया की करेंसी देख लो और पाकिस्तान की करेंसी देख लो, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, ये नहीं कह रहा है कि दोनों एक साथ चल रहा है, एक लेवल में है। वैसा एक लेवल बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया बहुत आगे हो गया अभी, मतलब वो क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट सुपर पावर अगर हम बोले तो वो एक चाइना और एक इंडिया है। अमेरिका भी तक, अब अमेरिका है, अमेरिका और चाइना चल रही है, लेकिन क्या है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद इंडिया और चाइना हो जाएंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। तो ये पता नहीं क्या बोल रहा है। बेसिक जो बात है ना कि हम ज़्यादा क्यों नहीं ऊपर जा रहे, वो हमारे कुछ पॉलिटिकल जो बंदे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ सारा हमारे जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, वो माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाइज बड़ा इशू है इस चीज़ के। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक बेहतर होगा। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर से। चाइना आता है, चाइना जैसे हमारे साथ वैसे दोस्ती में बहुत आ गया है, उस वाले से भी वो आते हैं हमारे साथ, डील्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी। बहुत अच्छी दोस्ती है। जियो पॉलिटिक्स में एक मूवी आई थी, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो बस वही है, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी प्रॉपर फ्रेंड्स नहीं होते, प्रॉपर एनिमी नहीं होते। कुछ टाइम पहले अमेरिकन इंडिया को पसंद नहीं करते थे, अभी अमेरिकन इंडिया को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वही है, जियो पॉलिटिक्स चलता है। और जो चाइना है वो उसको तो बस एक चीज़ दिखता है पाकिस्तान में, कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है सबसे ज़्यादा ईजी हो जाए, और वहाँ पे जो मिनरल जो भी कुछ है वो चाइना को मिल जाए, इसलिए वहाँ पे सीपैक बन रहा है। तो बस वो अपना बेनिफिट देख रहा है और पाकिस्तान को अपना कॉलोनी बना रहा है, और कुछ नहीं है। दोस्ती वोस्ती तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ऐसे ही बाकी लोग भी आएंगे। हमारे खान साहब माशाल्लाह बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। महंगाई के तो बारे में कुछ नहीं कह सकते, बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहा है। कौन? इनका पाकिस्तानी सीएम इमरान खान। ओसामा बिन लादेन को बोल दिया है कि शहीद हुआ है, तालिबान को सपोर्ट किया, अफ़गानिस्तान में भेजा, अफ़गानिस्तान में शरिया लॉ स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं करता है, पाकिस्तान में जो तालिबान है उसको वो बोलता है कि बैड तालिबान, और जो अफ़गानिस्तान तालिबान में वो गुड तालिबान। तो मतलब बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, बहुत हेल्पफुल है। सही है, सही है। इस चीज़ के बारे में कह सकता हूँ कि वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एक दिन जो है ना पाकिस्तान किसी के मद्दे मुकाबले खड़ा हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा, देखें इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंपोर्ट नहीं वो कर रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अपनी चीज़ों में। और पाकिस्तान जो अभी तक सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहा है, एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है कि उसने अपनी कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनाई, हमें नहीं नज़र आई जो वो एक्सपोर्ट कर सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उसका भी यही है ना कि आपने बनाया ही कुछ नहीं, आपने टेक्नोलॉजी नहीं ली किसी चीज़ में, आपने किया नहीं। इंडिया ने तो टेक्नोलॉजी ले ली। जब आपके पास टेक्नोलॉजी किसी चीज़ की आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑटोमोबाइल्स की कोई टेक्नोलॉजी हो, या मोबाइल फ़ोन अब असेंबल होना शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं कोई चीज़, तो हम भी एक्सपोर्ट करने वाले होते। अभी हमने तो वो फोकस ही नहीं किया, फिर हमने प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए। अब आके गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल थोड़ा सा आईटी सेक्टर में फैसिलिटेट किया है, लेकिन अभी भी वो इनसफिशेंट है कि आप कोई प्लेटफॉर्म्स दें, लोगों को ऐसी जगह दें। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस यहाँ बैठे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में,
लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उनकी अप्रोच ही नहीं है, उन्हें बिज़नेस पकड़ना नहीं आता। तो अब गवर्नमेंट के पास इतने टेक्निकल लोग मौजूद हैं, वो क्यों नहीं सपोर्ट करते? या किसी हद तक शुरू हुआ है लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में उस लेवल पे नहीं है। वहाँ तो इंडिया तो आप कह लेंगे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। आपने वो एक पूरा टेक्नोलॉजी पार्क बना दिया, सिटी बना दिया एक टेक्नोलॉजी के हवाले से। जब एक हब बन गया, ज़ाहिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर बंदा उधर आया तो वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ से सीख के सबने तरक्की की है। तो वो एक मेरा ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से ही कमज़ोरी हमेशा से रही है, कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो अभी भी इनिशिएटिव है लेकिन बहुत हल्का है, जिस तरह से होना चाहिए था वैसे नहीं है। जी देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट्स लाइक 130। मैं सबसे ज़्यादा हेटफुल यही करता हूँ कि जब भी कुछ रिएक्शन होता है तो इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन, इंडिया इतना बड़ा है, पाकिस्तान इतना बड़ा है। चलो ये सब छोड़ो यार, महाराष्ट्र और पाकिस्तान तो बना दो, कंपेयर करो। चलो वो तो इंडिया का स्टेट है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखो कहाँ पे है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन और कंट्री की साइज वाइज नहीं देखना चाहिए, बहुत गलत है। हाँ सही है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए इंडिया भी डेवलप, लेकिन उसके साथ में बांग्लादेश को तो देखो। यानी कि एक 36 तो उसके सूबे भी हैं, हमारे तो 4 भी हैं, नहीं ठीक है, है। states हैं, तो उस हाँ। एस्पेक्ट से देखा जाए तो ज़ाहिर बात है एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। जितनी ज़्यादा डेमोग्राफिक्स में पावर होगी ना, तो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ फिर एजुकेशन सेक्टर में लगी। फिर उसका कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो आई थिंक उस हिसाब से वी आर लाइक इक्वली एट द सेम। इक्वल हो गया अभी इनके हिसाब से दोनों इक्वल हो गया। इंडिया का है, पाकिस्तान का है, दोनों इक्वल हो गया। क्या बोलते हैं, सेम स्पॉट, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, नो डाउट। लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली सिस्टम की प्रॉब्लम है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारा, वो दरअसल बिजनेस ओरिएंटेड है, ठीक है। कि आपकी तरजीह ही यही है कि एजुकेशन किस लिए करनी है, आपने एंड पे आके पैसा कमाना है। नहीं गलत बोल रहा है, शायद ये स्कूल गया नहीं है। जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम जो है बेसिकली उसमें दिखाते हैं कि हिंदू खराब है, हिंदू बेकार है, हिंदू थर्ड क्लास है, ठीक है। इंडिया बेकार है, इंडिया फालतू है। मतलब इनके एजुकेशन सिस्टम में ये होता है कि एंटी हिंदू पढ़ाते हैं और एंटी हिंदी इंडिया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनका जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है पूरा यही चलता है। तो उसमें और कुछ है ही नहीं। इस्लाम को दिखा दिया, पाकिस्तान को दिखा दिया, पाकिस्तान सबसे बड़ा है। पाकिस्तान पूरे दुनिया में पाकिस्तान एक अकेला कंट्री है और दूसरा कोई कंट्री नहीं है। इनके सिस्टम में वही दिखाते हैं। तो बिजनेस के बारे में वो जो बात कर रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं, एक बार अमेरिकन ने सर्वे रखा था कि इंडिया और मतलब पाकिस्तान लोगों से कि इंडिया में मतलब कितने पाकिस्तानी जो इंडिया से हेट करते हैं, उसमें से नियरली 70% पीपल लोग ने बोला कि हाँ हम हेट करते हैं। तो बस इसी से आप समझ लीजिए कि क्या है। तो जो उनके सिस्टम में जो सिखा रहे हैं बस वही वो लोग बोल रहे हैं, वही वो लोग कर रहे हैं। तो बिजनेस तो यहाँ पे कभी होगी भी नहीं, ठीक है। तो पैसा अब कहाँ पे, अब इस सोच के साथ, अब इंडिपेंडेंट सोच के साथ जब तक आप एजुकेशन को नहीं लेकर चलेंगे ना, तब तक आप नासा से एसोसिएशन नहीं बना सकेंगे, तब तक आप टेक्नोलॉजी में जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने देखा है कि इंडिया जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके अलावा फिर एक्सपोर्ट कर रहा है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। हमारे मुल्क में तो मैन्युफैक्चरिंग दूर की बात, एक्सपोर्ट दूर की बात, सिर्फ इंपोर्ट हो रही है। इसके वजह आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट या क्या और वजह है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए मुझे तो खाली इंपोर्ट हो रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों से ले रहा है, दे नहीं रहा कुछ वो, क्योंकि हम कुछ बना ही नहीं रहे। मेड इन पाकिस्तान कभी आपने किसी चीज़ पे देखा है? नहीं देखा। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया हो रहा है। इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है और इसके बाद वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे मुल्कों को दे रहा है। तो आपका क्या राय है, क्या हमें भी एक्सपोर्ट करना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? बिल्कुल जी, करनी चाहिए। यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाइए कि इंडिया की डेमोग्राफिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वहाँ पे
पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो वहाँ की जो एंटरप्रेन्योर एलीट है, ठीक है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होती है, ठीक है, फोर्स से, क्योंकि ज़्यादा माइंड्स हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। हमारे मुल्क में भी टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। कोई हमें मतलब कई बच्चे ऐसे जितने जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हैं, लेकिन क्या है, हमें सपोर्ट ही नहीं किया जाता। वैसे किया भी जाता है, लोग यानी कि कर रहे हैं प्रोग्रेस मेरी माशाल्लाह। अगर आप देखें आजकल तो ट्रेंड्स बन रहे हैं उस तरफ। इसने क्या कहा सुना? हमने कभी देखा नहीं, ऐसे कुछ कहा है इसने। चल मैं थोड़ा पैक करता हूँ, क्या बोलती है सुनते हैं। कर रहे हैं प्रोग्रेस मेरी माशाल्लाह। अगर आप देखें आजकल तो हमने तो नहीं देखा प्रोग्रेस करते हुए, इन्होंने देखा नहीं। ट्रेंड्स बन रहे हैं उस तरफ, ट्रेंड जा रहा है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट देखे ना, गवर्नमेंट तो अपने बचाने के लिए लगी हुई है ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। आप जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो अपनी ज़ाती मुफाद के लिए पॉलिसीज़ बनते हैं। आवाम के बारे में कौन सोचता है आजकल? कोई भी नहीं सोचता। जैसे कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो 8-10 लाख की गाड़ी है, एग्जांपल 8-10 लाख की जो गाड़ी है वो इंडिया में 2-3-4 लाख की मिल जाती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऐसा बंदा जो कि इतना मतलब कारोबार ना करता हो या इतने मतलब उसके पास फैसिलिटीज़ ना हो, तो वो इंसान कैसे गाड़ी को ले सकता है? देखें जी, बात ये कि इंडिया में फैक्ट्रीज़ रन कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार्स की, हर ब्रांड उधर जा रहा है, उधर काम कर रहा है, और वो हमारे पाकिस्तान से पहले का है। अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ आप देखते हैं तो पाकिस्तान में भी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। गाड़ी को लेकर देखा जाए तो वो इंडिया की निस्बत और पाकिस्तान की निस्बत एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तो बाकी इंशाल्लाह आ रही हैं कंपनीज़, ऐसा ऐसा आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी कंपनीज़ आ रही हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, और काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी हुई है पाकिस्तान में कार्स की। इंशाल्लाह कार्स के रेट भी नीचे आ जाएंगे। हमारी हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही हम लोगों से प्रोमिसेस कर सकते हैं जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, जैसे उनके फॉरेन के साथ उनके ताल्लुकात वगैरह हैं। ये हमारे चाइना के अलावा वाकई कोई मुँह भी तो नहीं लगाता है। और इसके अलावा आई थिंक सो कि जैसे वहाँ पर सब लोग अपनी कंट्री के साथ कितने सिंसियर हैं, चाहे वो कोई हमारी पब्लिक है चाहे उनके पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे ही होना चाहिए कि हमारी भी पब्लिक को ऐसे ही हमारी अपने वतन के साथ जो मोहब्बत वतनी जो होती है वो होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं जिससे वो हमारे मुल्क को बेहतर कर सके? मैसेज यानी मैसेज तो मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है। टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और वो क्या बोलते हैं करप्शन, अभी यही एक मैसेज मैं दे रहा हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सीएम है उनको, मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कि हमारे लोगों में पोटेंशियल है, कर सकते हैं काम बहुत सारा, सिर्फ उन्हें गाइडलाइन चाहिए, उनकी थोड़ी सी सरपरस्ती चाहिए उन्हें। अगर वो गवर्नमेंट कर दे, कोई थोड़ा सा उनके प्रोसीजर्स आसान बना दे, काम करने के तरीके, अब जिस तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं काम कर रहे हैं, वो अब उनको थोड़ा सा अगर आप डायरेक्शन दें कि आप लीगल तरीके से अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर सकती हैं, अभी भी कम्पीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यूथ में एक थोड़ी सी मैं कमी देखता हूँ कि जिस तरह IT से रिलेटेड अब कोई नया पढ़ के निकलता है लड़का, वो अब कम्पीट कर रहा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कि फ़लानी कंपनी इतना पैसा कमा रही है तो मैं भी इतना कमाऊँ। अब जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपका पीछे प्रोफाइल नहीं बना हुआ, तो आपको कोई भी ऐसे पे नहीं करेगा। क्योंकि 1-2 प्रोजेक्ट के लिए मैं खुद बंदों को हायर करने की कोशिश कर चुका हूँ, वो डिमांड इतनी ज़्यादा करते हैं कि लोग फिर हमारे पास से छोड़ के, क्योंकि आप कुछ अर्सा डेवलपमेंट करते हैं, आपके पास कोई टूल्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मज़ीद सस्ते प्रोजेक्ट आप करके दे सकते हैं। लेकिन जब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपकी शुरू में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बेशक कम पैसे मिलें, आप प्रोजेक्ट करें, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके बाद आप कम्पीट करने की तरफ आएँ। अगर आप स्ट्रेट अवे जाके बगैर किसी प्रोफाइल के कम्पीट करेंगे तो आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, फिर वो इंडिया ही लेके जाएगा प्रोजेक्ट सारे। ये बताइए, जैसे कि आपने कहा है कि खान साहब मेहनत कर रहे हैं, देखिए महंगाई इतनी है, सबसे पहले तो आपको नहीं लगता कि महंगाई को कम करना चाहिए? इमरान खान के दौर से पहले जो नवाज शरीफ का दौर चला था, तो उसमें महंगाई इतनी नहीं थी, हर चीज़ बजट में आ जाती थी, हर कोई मतलब अब देखें लाइक अब सबसे
मेन चीज़ आप घी लगा लें, वो इतना महंगा हो गया है, इंसान रोटी क्या खाए घर के। आप खुद देखें कि इंसान मतलब घर में क्या बनाए, घी ज़्यादा से ज़्यादा भी 4-5 दिन चल जाता है। आपको नहीं लगता कि खान साहब को ज़्यादा पहले इसको महंगाई को नीचे करना चाहिए? देखें, अगर मुल्क की मैशियत ख़राब हो रही है ना, तो ऊपर लेवल पे वो सही भी हो रही है। ये नहीं कि महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। और जो सफ़ेद पोश हैं वो तो बेचारे, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। उम्मीद है कि कुछ कम होगा, अल्लाह बेहतर। कम तब होगा जब इनकी कंट्री FATF से ग्रीन में आ जाए, ठीक है, तभी कम होगा। अगर FATF से अगर वो ब्लैक में आ गया तो बस पाकिस्तान ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म। अभी तो ग्रे में है। टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लास्ट में टर्की खुद ग्रे में गिर गया, तो अब उसकी करेंसी भी गिर रही है, पाकिस्तान की तो और भी ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो जो भाई जितने भी पाकिस्तान लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं या ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तक पहुंचा दीजिए। करने वाले हैं, इनको हिदायत देंगे। बाकी ऊपर जो मैशियत है ना हमारी ऊपर लेवल की, वो अच्छी हो रही है इससे। ऊपर लेवल माशियत के क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या अच्छा हो रहा है? जो हमारा जो मुल्क पर कर्जे थे, कर्जे इन्होंने भी लिए हैं, हर हुकूमत लेती है कर्जे, वो काम चलता है। लेकिन ये साथ साथ जो उसकी वो किस्तें हैं, लीज है, उसको सबमिट करा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, और ऊपर लेवल तक पाकिस्तान को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे से अच्छा जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे आउट ऑफ कंट्री लोग रहते हैं, आप अगर उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की एफर्ट्स क्या हैं। जी, इमरान खान के एफर्ट्स क्या है? इमरान खान के एफर्ट ये है कि वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है। पाकिस्तान के लोग कैसे भी मरे, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर उसको चाहिए बस। अभी कश्मीर उसको मिलके भी वो क्या करने वाला है? कुछ भी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमारी ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा राय दी हैं, ये बताया कि हमारी गवर्नमेंट नहीं सही काम कर रही, या फिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है डेवलप नहीं कर पा रहा और इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया। अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं इतना ग्रो कर पा रहा, इतना क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा अपनी कंट्री को? ऐसी क्या वजूहत हैं? हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। मज़ीद गाइस, तो कमेंट कीजिए कि पाकिस्तान क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है। जो मेरे ख्याल से जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो मैंने रिएक्ट किया है, मेरे को तो लगता है बस उसी के कारण डेवलप नहीं हो रहा है। एक तो है टेररिज्म, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कश्मीर। ये 4 इशू है सबसे ज़्यादा, इसलिए पाकिस्तान नीचे गिर रहा है। तो गाइस, आप लोग को अगर जो कुछ राय है, ओपिनियन है, तो कमेंट में दीजिए। अब देखते हैं कि मैगिस को क्या कहती हैं। वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। आज की होस्ट को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। जी, तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो देखी आपने इस वीडियो में कि हमारी आवाम जो है, जैसे मैं शुरू में सोच रही थी कि इस वीडियो में भी ज़रूर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि हमारा देश जो है वो इंडिया से भी आगे चला गया है। देखा इसने कैसे भी रोस्ट किया। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बराबर है। पता नहीं कैसे बराबर है, किस दुनिया में रहते नहीं मालूम। ये मैगिस को, रिएक्टर्स को तो सब पता है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोगों का विचार रख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखा, इनको पता है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी। अगर आबादी को बोल रहे हैं, हिसाब लगाया जो हमारी आबादी उतनी नहीं है, तो इस हिसाब से हम अगर हिसाब लगाएं तो हमारा भी उतने ही उनके लेवल पे मतलब कि जिनकी आबादी ज़्यादा है तो ज़्यादा आबादी को संभालना आपको पता है ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आबादी कम है तो डेवलपमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। यही है, आबादी कम है तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन भी इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, तो सोचे। आपको पता ही है दुनिया में इतने ऐसे देश हैं, फ्रांस को ही आप देख लें, छोटे देश होने के बावजूद उन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की अपने दम पर की है। तो पाकिस्तान, फ्रांस तो दूर की बात है, फ्रांस तो वैसे ही डेवलप था, बांग्लादेश को कंपेयर करो। क्यों नहीं कर पा रहा? यहाँ पे महंगाई, और वो एक तो बोले कि कर्जे उतारे। मैंने एक न्यूज़ ऐसी सुनी नहीं है कि इन्होंने कर्जा उतार दिया है। ये ज़रूर सुना है कि एक जगह से कर्जा लेके दूसरी जगह इन्होंने दे दिया। हाँ, ये हुआ है। और अभी भी है, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले दिनों ये गए हुए थे, मतलब सऊदी अरब गए थे, वहाँ से फिर से लेकर आए हैं, जॉब लेकर आए हैं।
तो मतलब लोन ही लिया है और इन्होंने कुछ भी मतलब डेवलपमेंट की नहीं है। ये नहीं कि अपना कुछ ये इन्होंने भी किया हो कि लोगों को कि लोगों अपनी चीज़ें बनाओ और इसको बेचो। अपने लोगों को बाहर नहीं बेच सकते तो अपने लोगों को ही बेच दो। मतलब कि होता है ना कि हर चीज़ ये मंगवाते हैं बाहर से, फिर हमें वो देंगे तो जाहिर सी बात हमें महंगी ही मिलेगी, सस्ता हमें कुछ मिलेगा। तो इतना भी इनसे नहीं होता कि अपनी चीज़ें मतलब लोगों की। चाइना किसी भी बोलते हैं कि देश की उनको एक चीज़ मतलब सैंपल ला के दिखाता है, बेशक वो फ़ोन है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, जहाज़ है, कुछ भी है, बना देंगे, तो वो बना के आपको दिखा देंगे। तो इन लोगों को क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं ऐसा कि कोई एक चीज़ लेकर आओ, वो चीज़ से अपनी मतलब चीज़ें बनाओ और अपने लोगों में ही बांट दो, बाहर नहीं दे सकते। तो कुछ तो हो, कुछ महंगाई भी कंट्रोल हो। नहीं ये मतलब अपनी करते हैं हमारे देश का मतलब सत्यानाश जिसको बोलते हैं ना, वो हो चुका है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो तो इमरान खान ने कर दिया। बहुत ज्यादा खान साहब को के बारे में जाके फॉरेन में लोगों से पूछा यार जाए ये ओवरसीज जो है ना, मुझे समझ में नहीं आती इनको क्या, इनको समझ यार। मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, तुमने पता नहीं देखी है कि नहीं। एक औरत थी, वो बोल रही थी लोग बोलते हैं महंगाई महंगाई, कितने महंगाई है, कहाँ है महंगाई, महंगाई तो है ही नहीं। हम इधर ओवरसीज है, हम लोग मुल्क से जो बाहर रहते हैं, हमसे आगे पूछो महंगाई क्या है। ये लोग तो राजा महाराजों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे वो याशी की जिंदगी गुजार रहे थे ना, ये लोग वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और होते रहते इमरान खान ऐसा, इमरान खान वैसा। इमरान खान तो अगर देखा जाए ना बाहर की कंट्री में, वहाँ पे आप उनकी आमदनी भी देखें कि उनको कितने डॉलर्स मिलते हैं एक मंथ के, और उसमें से वो कितना खर्च करके कितना वो बचा भी लेते हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे ना लोगों को उतनी आमदनी होती है, फिर वो लोग रोते ही हैं। जैसे कि इन्होंने भी बात की, एक ऑयल का पैकेट जो है 400 रुपये किलो है, ठीक है, लीटर, तो 4-5 दिन में गुजरता है, तो 6-7 महीने में मतलब यूज होते हैं, 6 या 7। हाँ मतलब ऑयल के पैकेट जो है ना 1 लीटर का, वो 5 या 6 दिन गुजरता है। तो इसके अलावा आपको पता ही है, अगर घर में 10 अफराद हैं या 5 तो मेन होते ही हैं हर एक के। लेकिन मतलब चीनी महंगी, आटा महंगा, और टमाटर 200 रुपये किलो। टमाटर इंडिया ने हमारे टमाटर बंद कर दिए, टमाटर बंद कर दिए हैं, तो मतलब दोबारा से मुझे लगता है बंद हो, या फिर इन्होंने भी अभी ईरान से मंगवा रहे थे ना, पता है ना पिछली दफा, तो वहां से मुझे लगता है अब कुछ ना हुआ है। तो सब्जी मतलब जो भी आप उठा के देख लो, दालें उठा के देख लो, गोश्त मतलब अगर हम पकाए ना कोई सब्जी, दाल या हम पकाते हैं, तो वो कितने की पकती है? 300-400 उस पे भी लग जाता है। अगर आप मतलब देखते हैं गैस की आप कीमत लगाएं, और उसके अलावा आप लगाएं उसकी ये चावल की प्राइस लगाएं, दाल वो जो है उसमें फिर थोम और प्याज जो डलता है, वो सब चीजें बना के 500 तो बन ही जाता है ना। मतलब एक मतलब अगर एक बंदे के पास 2000 हो ना, तो बोलते ऊपर का खर्चा सिर्फ रोटी का जो खर्चा ना, वो मतलब आप लोग मतलब आप किसका हो सकता है अगर 2000 हो एक दिन का। और एक बंदा जो मतलब 20,000 या फिर 25,000 उसको महीने का मिलता है, वो कहाँ से मतलब अपने बच्चों का गुजारा उसका होगा। मतलब रोटी भी नहीं खा सकता कोई, इतने बुरे हालात। तो एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। एक चाइना तो है ही है, लेकिन इंडिया को अगर देखा जाए कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी जो खुद के देश में चीज़ें बना के उन्होंने सेल की, जैसे कि उन्होंने बोला एक्सपोर्ट किए हैं, इम्पोर्ट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम किए हैं, और एक्सपोर्ट करके अपने जो इकोनॉमी है उसमें इजाफा किया। तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हम आप लोग बोलते होंगे कि हमें जेलसी फील होती है, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इंडिया इतना डेवलप कर रहा है। हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वीडियो अच्छी थी, कुछ लोगों के रिव्यूज़ अच्छे भी थे, लेकिन जो हकीकत है, सच्चाई है, वो हर किसी को पता है। हर लोगों को पता है कि जाहिर है इंडिया आगे जा रही है। ये नहीं कि लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लोगों को पता है कि इंडिया सच में उन्होंने बहुत मेहनत की है और ऊपर जा रहे हैं। कि हमारा मतलब कि ऊपर लेवल का अगर सिस्टम देखा जाए वही इतना बेकार और उसका ही कोई हाल नहीं है, तो फिर कहाँ से कोई ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही है, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो गाइस मैगिस्को रिएक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उसी की तरह मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान तक फैले मेरा जो ये वीडियो रिएक्शन चैनल है। तो मिलते हैं फिर कभी।